ये बेल्ट्रॉन का मतलब ही है धांधली सेटिंग, फर्जीवाड़ा, पैसा वसूली गैंग। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हत्या करने का प्रयास किया गया, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हम 2016 से आंदोलन में रहे हैं, 2019 से तो नेतृत्व कर रहे हैं। जिप्सी में बैठाया गया, उस समय भी मेरे प्राइवेट पार्ट को दबाया गया, तो हम लगा कि हम बेहोश हो जाएंगे तो हम गिर गए। जब अभ्यर्थी और छात्र छात्राएँ भी इन नेताओं के मूड से नहीं चलेंगे, अपना रास्ता खुद हम लोग आप बना लेंगे। जब कोई नेता, कोई पार्टी हम लोग के लिए लड़ने नहीं आ रहा है, स्टूडेंट्स के लिए लड़ने नहीं आ रहा है, तो चुनाव में वोट भी नहीं देंगे हम ऐसे लोगों को। अब ये लोग सीधा सीधा समझिए कि सीट बेचने की तैयारी है, और इसलिए ये लोग लिपापोती कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि कोई ना कुछ बोले और घसक रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे। बस सीधा सा समझिए TRE 3 में TRE 1 TRE 2 की तरह सीटें खाली न रहे। आप जितना पद पे वैकेंसी, जितना सीट पे वैकेंसी निकाले, उतना पे आप नौकरी दीजिए। बिहार में TRE 3 को लेकर काफी ज्यादा अभ्यर्थियों में आक्रोश है, क्योंकि कल जिस तरीके से तस्वीर सामने निकल के आई, जहां यह देखा गया कि अभ्यर्थियों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई गई पटना पुलिस के द्वारा, खासकर छात्रा दिलीप पर लाठियां बरसाई गई। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बर्ताव किया गया दिलीप के साथ, यह सवाल लगातार उठ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद छात्रा दिलीप है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। दिलीप, लगातार आंदोलन कर रहे थे, कल जिस तरीके से आपके साथ हुआ, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हत्या करने का प्रयास किया गया, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हम 2016 से आंदोलन में रहे हैं, 2019 से तो नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह की घटना नहीं हुई थी। एक बार तो हमें जेल भी भेजा गया, लेकिन कभी इस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई क्या कहेंगे, ये तो समझिए कि गुंडागर्दी है, अमानवीय व्यवहार किया गया। आप सड़क पे आप देख रहे हैं कि पेट पे, किडनी के पास, छाती पे, हार्ट के पास लाठी से, मतलब ये इस तरह से किया जा रहा था कि लाठी से, मतलब इसको एकदम हुड़ा जा रहा था हमको लाठी से। उसके बाद जब जिप्सी में बैठाया गया, उस समय भी मेरे प्राइवेट पार्ट को दबाया गया, तो हम लगा कि हम बेहोश हो जाएंगे तो हम गिर गए। उसके बाद बीच में बैठा के गाड़ी में, दोनों तरफ से 2 पुलिसकर्मी हमें गाल में, कान पर, ये माथा में पीछे से, चारों तरफ गर्दन में, मुक्का से, कभी केहूनी से मारते मारते ले गए सचिवालय थाना तक। अगर सचिवालय थाना अगर मान लीजिए 4 किलोमीटर दूर होता, तो मुझे तो लगता है कि मारते मारते ये लोग मार देते मुझे। मतलब लगातार आपके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया? बिल्कुल किया। आज हम हॉस्पिटल में दिखाए हैं, CT स्कैन हुआ है, तो उसमें CT स्कैन हुआ है, उसमें पूरा ये आया है कि ब्रेन में अंदरूनी चोट है। दवा दिया गया है और हमें कहा गया है कि 24 से 48 घंटा आपको डॉक्टर के निगरानी में ही रहना है, अकेले नहीं कहीं रहना है, कोई ना कोई साथ में रहना चाहिए। और दवा दिया गया है अभी खाने के लिए। मतलब इस तरीके से मारा गया कि ब्रेन में चोट तक, ब्रेन में अंदरूनी चोट आई है, और अभी न्यूरो डॉक्टर से भी दिखाना है, जो न्यूरो हैं उनसे भी दिखाना है, अभी फिजिशियन से दिखाए हैं। और हमें इमरजेंसी में भर्ती करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन हम भर्ती नहीं हुए। हम कहीं दवा खा के देखते हैं, ठीक हो जाएगा, तो भर्ती होने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लोग भर्ती करना चाह रहे हैं। दिलीप जी, लगातार सरकार अभ्यर्थियों के मुद्दे से भाग क्यों रही है? जिस तरीके से हम भी सवाल कर रहे हैं, तो नेताओं का, मंत्रियों का यह साफ कहना है कि अभ्यर्थियों के मूड से, मिजाज से तो हम लोग चलेंगे नहीं। ऐसे में सरकार अभ्यर्थियों के हित में काम कर रही है, तो इस पे क्या कहिए? तो इन लोगों को जरा अच्छा ये भी बता दीजिएगा कि अब अभ्यर्थी और छात्र छात्राएं भी इन नेताओं के मूड से नहीं चलेंगे, अपना रास्ता खुद हम लोग आप बना लेंगे। जब कोई नेता, कोई पार्टी हम लोग के लिए लड़ने नहीं आ रहा है, स्टूडेंट्स के लिए लड़ने नहीं आ रहा है, तो चुनाव में वोट भी नहीं देंगे हम ऐसे लोगों को। अब कोई बिहार का युवा नहीं देगा ऐसे लोगों को वोट। जब इस तरह की भाषा का प्रयोग ये लोग करते हैं कि अभ्यर्थियों के अनुसार नहीं नेता चलेंगे या सरकार चलेगी, तो फिर नेताओं के अनुसार भी हम लोग नहीं चलेंगे, अब वोट नहीं देने वाले हैं। इस पर कोई विपक्ष के नेता का भी बयान नहीं आया है, इस पर कोई सत्ता पक्ष के जो शिक्षा मंत्री हैं या फिर बड़े नेता हैं, उनका भी बयान नहीं आ रहा है। दिलीप जी कह रहे हैं कि हमको तो मुद्दा ही नहीं पता है, इस तरीके की बात। मुद्दा पता कैसे रहेगा? मुद्दा पता कैसे रहेगा? जब वो अभ्यर्थियों के हित में, छात्र युवाओं के हित में सोचेंगे, तब तो मुद्दा पता होगा। कितना दिन से चल रहा है, इनको पते नहीं है। मतलब ये लोग सीधा सीधा समझिए कि सीट बेचने की तैयारी है, और इसलिए ये लोग लिपापोती कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि कोई ना कुछ बोले और घसक रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे। बस सीधा सा समझिए कि ये व्यवस्था की जा रही है इस तरह की सीट बेच सके, सब लोग मिल बांट के खाओ, सत्ता पक्ष विपक्ष सब मिल के बांट के खाओ। दिलीप जी, इतना बेल्ट्रॉन का विरोध क्यों, आखिरकार इतना विरोध क्यों हो रहा है? वो भी तो एक सरकार से जुड़ा ही संस्था है। देखिए, हम लोग का डिमांड था 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, और सीट से पहले रिजल्ट से पहले काउंसलिंग कराया जाए TRE 3 में। TRE 1 TRE 2 में जिस तरह से सीटें खाली रह गई, हजारों सीटें,
तो वैसी नौबत इसमें एक लाइन में हमारी ये मांग है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की कि TRE 3 में TRE 1 TRE 2 की तरह सीटें खाली न रहे। आप जितना पद पे वैकेंसी, जितना सीट पे वैकेंसी निकाले उतना पे आप नौकरी दीजिए। मतलब कि आंकड़ों की बाजीगरी नहीं चल, बस आंकड़ों की बाजीगरी नहीं कीजिए कि 1,70,000 वैकेंसी निकाले और 85,000 स्कूल में ज्वाइन किया, उसमें भी हजारों लोग फर्जी बहाल हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन नहीं जानता कि बिहार में फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं, सब जान रहा है। तो इसलिए कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि जो विपक्ष में अभी है वो उस समय सत्ता में थे, तो कैसे बोलेंगे। अच्छा, OMR बेल्ट्रॉन अगर जारी करता है तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बहुत फर्क पड़ेगा। किस तरीके का फर्क पड़ेगा? वो सारा डाटा लेके फ़ोन करेगा, अभ्यर्थियों को पैसा मांगेगा, जो पैसा देगा उसका पैरवी करेगा, क्योंकि वो तो सारा डाटा उससे लीक हो जाएगा ना। इससे पहले बेल्ट्रॉन को जो भी जिम्मेवारी दी गई, कोई भी जिम्मेवारी सही से नहीं निभाया, सब में धांधली सेटिंग हुआ। पारदर्शिता बिल्कुल नहीं हो, पारदर्शिता तो है ही नहीं, और साथ में धांधली सेटिंग। ये बेल्ट्रॉन का मतलब ही है धांधली सेटिंग, फर्जीवाड़ा, पैसा वसूली गैंग। डोमिसाइल की भी लगातार आप नहीं, और साथ में धांधली सेटिंग। ये बेल्ट्रॉन का मतलब ही है धांधली सेटिंग, फर्जीवाड़ा, पैसा वसूली गैंग। डोमिसाइल की भी लगातार आप लोग मांग कर रहे थे, इसके साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी मांग। देखिए, अभी जो है इन लोग को लगता है कि दिलीप कुमार के इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर दे ताकि ये आगे से आंदोलन न कर पाए, और इसीलिए यही प्रयास किया गया। नहीं तो लाठी से किडनी को हुरने का क्या मतलब, हार्ट को हुरने कहीं देखे हैं इस तरह का लाठी चार्ज। और जिप्सी में जब बैठा लिए, गिरफ्तार कर लिए, तब आप ब्रेन में मार रहे, जबकि हम कह रहे थे कि भाई मेरा ऑपरेशन हुआ है, मत मारिए मत मारिए। कान में मार रहे हैं दोनों तरफ से, बीच में हम हैं, दोनों तरफ से दोनों पुलिस वाले मार रहे हैं। तो ये अमानवीय व्यवहार है, और हम चुप नहीं रहने वाले। ये लोग सोच रहे हैं कि डरा देंगे दिलीप कुमार को, तो गलतफहमी है इनकी। हम डरने वाले नहीं हैं, आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और बहुत जल्द हम लोग छात्र संगठन बनाने जा रहे हैं। पूरे बिहार के युवाओं को एकजुट करेंगे, हर जिला में छात्र संगठन की इकाई होगी, और हम लोग बड़े पैमाने पे छात्रों को इकट्ठा करेंगे भारी संख्या में, और हर जिला में करेंगे, सिर्फ पटना में नहीं बल्कि बिहार के हर जिला में। बिहार बंद भी करवाएंगे, और एक साथ पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे, और डोमिसाइल पे आंदोलन करेंगे, पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करेंगे, धांधली सेटिंग के खिलाफ आंदोलन करेंगे, पेपर लीक रोकने के लिए, धांधली सेटिंग रोकने के लिए आंदोलन करेंगे, पारदर्शिता लाने के लिए आंदोलन करेंगे, लाइब्रेरियन की बहाली निकालने के लिए आंदोलन करेंगे। अन्य जो भी मुद्दा है, सेशन लेट का हो या और भी जो छात्र इससे जुड़ा मुद्दा है, सबको लेके हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। चाहे BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा का मामला हो, सिविल कोर्ट परीक्षा का मामला हो, सबको लेके हम लोग आंदोलन करेंगे। तमाम अनेक बहालियों को लेकर आंदोलन होगा, और ऐसे में छात्र संगठन बनाने जा रहे हैं छात्र दिलीप यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। ऐसे में मेरे अंदरूनी पार्ट्स को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, और यह साफ दिलीप कहते हुए नजर आ रहे थे कि सरकार या फिर पुलिस प्रशासन यह चाहती है कि दिलीप आगे आंदोलन नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। दिलीप चुप नहीं बैठेंगे, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा तब तक अराजकता खत्म नहीं होगी बिहार में, तब तक। तो फिलहाल दिलीप को आप सुन रहे थे। TRE 3 को लेकर जिस तरीके से कल का आंदोलन था, इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो वहीं अभ्यर्थियों की मांगे रख रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।